जय मेवाड़, जय जय राजस्थान। गम की चोटें सीने पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, एक माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। लेकिन ये मेवाड़ है जहां की माओं ने राष्ट्र धर्म की खातिर अपने बेटों की अपनी ही आंखों के सामने कुर्बानियां दी है। जी हां, आज मेवाड़ की शौर्य गाथाओं के इस क्रम में हम उस मां को नमन करने जा रहे हैं जिसने मेवाड़ राजवंश के कुल की रक्षा के लिए अपने ही बेटे की कुर्बानी दी। माता पन्ना किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां की जगह अपना दूध पिलाने के कारण वो धाय मां कहलाई थी। पन्ना के पुत्र का नाम चंदन था, जो उदय सिंह के साथ खेल कर ही बड़ा हो रहा था। जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए महल की ओर आगे बढ़ रहा था, तब माता पन्ना ने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर झूठे पत्तलों से ढककर महल से बाहर भिजवा दिया और उसकी जगह अपने बेटे चंदन को सुला दिया था। उसके बाद बनवीर ने माता पन्ना के सामने उनके ही बेटे पर उदय सिंह समझकर वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। धन्य है स्वामी भक्त वीरांगना मां पन्ना, जिसने बनवीर को धोखे का पता न चले सिर्फ इसलिए बेटे की मौत पर आंसू तक नहीं बहाए और बाद में चंदन के मृत शरीर को चूमकर उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ी थी। उनके इस बलिदान पर चंबल के कवि डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला की एक कविता पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। सिंहासन की रक्षा करने सिंहनी गाय नहीं होती, उदय सिंह का वध होता यदि पन्ना धाय नहीं होती। कितना खूबसूरत लिखा है। अपना परिचय पहले देते हुए जो कवि ने लिखा है वो आगे बढ़ाता हूं। अरे मैं अदना सा कलमकार, रहवासी चंबल घाटी का, चंबल के जल से अभिसिंचित भिंड बदावर माटी का, कण कण में है पौरुषता व शौर्य समाये रहता है, दुनिया को इतिहास बताने निकला हल्दी घाटी का। चंबल के कवि निराला जी क्या लिखते हैं। वीर धरा की यश गाथा, राणा सांगा की समर कथा, तेवर बलिदानी ऐसे कण कण में व्यापी अमर कथा, देवी स्वरूपा जयवंता राणा प्रताप की जननी थी, वो प्रताप के पूज्य पिताजी उदय सिंह की पत्नी थी। उदय सिंह के बचपन की मैं एक चर्चित बात बताता हूँ, दीपदान की किरणों से वो स्याह रात दिखलाता हूँ। राणा चेतक हल्दी घाटी की बुनियाद नहीं होती, उदय सिंह का वध होता यदि पन्ना धाय नहीं होती। इतना खूबसूरत वर्णन माता पन्ना का निराला जी द्वारा किया गया है। उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया कि राणा चेतक हल्दी घाटी की बुनियाद नहीं होती, उदय सिंह का वध होता यदि पन्ना धाय नहीं होती। उदय अभी छोटा बच्चा था, राजकाज बनवीर करे, मगर कुदृष्टि लगाए था वो गद्दी पर अधिकार करे। नदी बनास किनारे उसने दीपदान का खेल रचा, राजमहल को किया इकट्ठा कोई बाकी नहीं बचा। था उद्देश्य भीड़ में छिपकर अपना पूरा काम करे, उदय सिंह के प्राण हरण वो निष्कंटक था राज करे। निष्कंटक राज करने के लिए उसने उदय सिंह का वध करने का बनवीर ने प्लान बनाया था। किंतु धाय मां ने बनवीरी चालों को पहचान लिया, दीपदान का खेल देखने कुंवर उदय को रोक दिया। दीपदान का खेल हजारों आंखें मन देख रही थी जी, अरे दीपदान का खेल हजारों आंखें मन से देख रही थी जी, बनवीरी आंखें उन सब में उदय सिंह को खोज रही। कुंवर उदय सिंह नहीं दिखा तो खून आंख में उतर गया, हवसखोर बनवीर खंग ले राजमहल की ओर चला। अरे राजमहल षड्यंत्री रहते सच की राह नहीं होती, उदय सिंह का वध होता यदि पन्ना धाय नहीं होती। उदय सिंह का वध होता यदि पन्ना धाय नहीं होती। माता पन्ना न होती तो उदय सिंह का वध हो जाता, और उदय सिंह का वध होता तो ना आज हल्दी घाटी का युद्ध होता, ना महाराणा प्रताप होते, ना महाराणा प्रताप की ये शौर्य गाथाएं हमारे बीच होती। राजवंश की लाज बचाने मन में प्रण पुरजोर किया, छत्राणी देवी पन्ना ने निर्णय एक कठोर लिया। मालिन की डलिया में उसने उदय सिंह को छुपा दिया, उदय सिंह के बिस्तर पर बेटे चंदन को लिटा दिया। बोली कुंभलगढ़ ले जाओ चूक नहीं चलने देना, अरे बोली कुंभलगढ़ ले जाओ
चूक नहीं चलने देना, राजवंश का दीपक है ये दीप नहीं बुझने देना। राष्ट्र धर्म के रक्षक को सुत की परवाह नहीं होती, उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। खंग हाथ में लिया खड़ा, सम्मुख विक्रम का तिल था। मेवाड़ी सत्ता हथियाने, नीच हवश में पागल था। बोला, अरे बोला ओ दासी पन्ना सुन। पन्ना से कहता है बनवीर। बोला, अरे बोला ओ दासी पन्ना सुन, शत्रु कहां पर सोया है। मेरे राज सिंहासन के पथ में ये इकलौता इकरोड़ा है। विक्रम का वध करने पर भी मेरी प्यास अधूरी है। राजवंश की नाम निशानी मिटना बहुत जरूरी है। सिंह भवानी तुलजा माता अगर सहाय नहीं होती, उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। क्षत्राणी बेटी थी पन्ना, अरे क्षत्राणी बेटी थी पन्ना। बोली ओ बनवीर सुनो, जिसका खाया नमक उसी के साथ दगाबाजी न करो। पर कहां मानने वाला था वो, उस पर खून सवार हुआ। समय साक्षी है इसका, बनवीर एक गद्दार हुआ। बोला पन्ना बतला दे है उदय सिंह किस बिस्तर पर। बोला पन्ना बतला दे है उदय सिंह किस बिस्तर पर, वरना तेरे बेटे के टुकड़े करने पर हूं तत्पर। हत्यारे हवशी लोगों के मन में आह नहीं होती, उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। एक नयन में पुत्र प्रेम था, एक नयन में राष्ट्र धर्म। पन्ना के क्षत्राणी दिल ने मां तुलजा की खाई कसम। गर्भ संजोया 9 महीने तक पल पल जिसको प्यार किया, प्रसव वेदना से भी गुजरी हंस के जिसको जन्म दिया। पल्लू से मुंह पोछा जिसका स्तनपान करवाया है, उस बेटे का वध देखेगी जिसको गोद खिलाया है। इससे ज्यादा और भयानक पीड़ा हाय नहीं होती, उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। कांपा अंबर दिग्गज डोले, सागर ने धीरज खोया। क्या हुआ उस दिन, क्या हुआ उस दिन? अरे कांपा अंबर दिग्गज डोले, सागर ने धीरज खोया। कुंवर उदय के बिस्तर पर तो बेटा चंदन था सोया। अपनी छाती पर माता ने दुर्गम पत्थर धार लिया, लेकिन बोली नहीं, इशारा भर बिस्तर की ओर किया। मुंह ढाके सोए बच्चे पर खल ने क्रूर प्रहार किया। वो समझा है उदय सिंह उसने चंदन को मार दिया। बलिदानी रस्ते से बढ़कर कोई राह नहीं होती, उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। एक मां ने अपनी ही आंखों के सामने अपने ही बेटे को कटता हुआ देखा, लेकिन मुंह से आह तक नहीं निकाली। हिला हृदय मां पन्ना का, पर मुंह से आह नहीं निकली। सुतवत देखा माता ने, आंसू की बूंद नहीं निकली। पन्ना मातू पन्ना है, माटी का कर्जा चुका दिया। पुत्र किया बलिदान किंतु मेवाड़ समूचा बचा लिया। जिसकी रग रग में निष्ठा की पावन गंगा बहती है, वीर प्रसूता उस देवी को दुनिया पन्ना कहती है। नारी सबला है अबला की वो पर्याय नहीं होती, उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। उदय सिंह का वध होता यदि पन्नाधाय नहीं होती। मां पन्ना उदय सिंह की मां नहीं थी, लेकिन धाय मां थी। माता पन्ना ने अपने बेटे चंदन के साथ उदय सिंह को भी स्तनपान करवाया था, इस वजह से वो धाय मां कहलाई। लेकिन उस धाय मां ने अपनी मां होने का फर्ज इस तरह निभाया कि इस मातृभूमि का कर्ज चुका दिया। और जो कर्ज उन्होंने मातृभूमि का चुकाया वो सदा के लिए इतिहास के पृष्ठों में अमर हो गया। मां पन्ना के बलिदान की इस कहानी के बाद जहां हमारे रक्त में एक उबाल सा दिखने लगा था, माता के इस बलिदान को देश कभी नहीं भूल पाएगा। माता के इससे बड़ा बलिदान और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा था गम की चोटे पर सीने पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, एक माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी।
जिसे सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसे सुनकर ही एक माँ वो काम करने से ना कर दे, उस काम को मेवाड़ के राजवंश के कुल की रक्षा के लिए एक धाय माँ ने हंसते खेलते अदा किया। नमन है उस माँ को, नमन है उस चंदन को जिसने मेवाड़ राजवंश की रक्षा के लिए खुद के प्राणों का उत्सर्ग किया। जय मेवाड़, जय जय राजस्थान।